नमस्कार दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के साथ। वैसे तो संडे इवनिंग है, यानी कि रविवार की शाम है। कल बहुत सारे लोग अपनी बिजनेस में या अपने रूटीन में जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोग हैं जिनका ब्रेक ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा और वो सोच रहे होंगे कि इस कोविड के सीजन में, जहां पर अलग-अलग राज्य अपनी जो बॉर्डर है उसको क्लोज कर रहे हैं, तो उस वेकेशन के दौर पर क्या किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने लिए या अपने रिश्तेदार के लिए या अपनी जान पहचान वालों के लिए एक बेहतरीन स्टोरी में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। हम हमेशा से सुनते आते हैं एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये स्टोरी शुरू होती है शादी से। ये जो पूरी स्टोरीज होती है, किसी भी स्टोरी को ले लीजिए, कोई भी फेरी टेल को ले लीजिए, प्रिंस होता है, प्रिंसेस होती है और प्यारी सी स्टोरी, लव स्टोरी होती है। चलिए इसी लव स्टोरी को बनाने का काम करती हूँ इंडियन मैट्रिमोनियल से पारुल मेहता। पारुल जी, हरिदास कॉन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू हरिता जी, धन्यवाद धन्यवाद मुझे आपके सेगमेंट में एक मौका देने का कि मैं अपने प्रस्ताव भी यहाँ रजू कर सकूं। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि एंड हैप्पीली एवर आफ्टर सुनने में तो बहुत इजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत बहुत डिफिकल्ट होती है। तो आपको कहाँ से ख्याल आया कि इंडियन मैट्रिमोनियल की जरूरत ऑस्ट्रेलिया में है? जी हरिता जी, देखिए, हम तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 20 साल से रह रहे। हमारे रूट्स तो बॉम्बे के हैं। मैं खुद गुजराती हूँ, काफी सारे फ्रेंड्स गुजराती है। तो कम्युनिटी में हमेशा से कम्युनिटी वर्क कर रही हूँ। मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही कम्युनिटी में काम करते करते लोगों से मिलना, उनके प्रॉब्लम्स देखना, उनके सुझाव देना, कोई कहीं अपने से किसी की हेल्प जो हो जाए तो जो हैप्पीनेस मिलती है उसको भी लोगों से बांटना बड़ा अच्छा लगता है। सो दैट इज, वो मेरी एक खुद की एक पर्सनालिटी समझ लो कि मुझे लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे बात करते करते में लोग पूछते रहते थे कि भी कोई लड़का हो नजर में तो दिखाना, कोई किसी के लिए कोई बेटी है तो दिखाना। और हम देखते हैं कि भाई बच्चे अच्छे हैं, अच्छे घर के हैं, संस्कार अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, पर कहाँ ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी, जैसे बोलते हैं कि लोग एक दूसरे से फेस टू फेस मिलना थोड़ा कम होता है। इंडिया के सिस्टम में थोड़े वो बीच वाले, जैसे मिडल मैन बोलते हैं, वो काफी सारे हुआ करते थे। ट्रेडिशनली इट वाज काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसे हम पहले देखा करते थे कि कोई हाँ। होती थी वो एक दूसरे के। अब यहाँ पर तो कोई वो गुंजाइश ही नहीं थी। तो एक दूसरे की बस ऐसे हेल्प करते करते करीबन 4-5 साल हो गए होंगे। जोड़े बनने शुरू हुए, एक आधा हुआ, उसके बाद में और कोई हो गया, फिर उनको पता चलता है, दो फ्रेंड जुड़ते गए। तो बस दैट वाज द सीड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दिस बिग थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग। एंड बस होते होते काफिला बढ़ते गया वाली बात है। हम तो अकेले ही चले थे, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। काफिला जुड़ गया जी, डेफिनेटली। तो अभी अभी नेटफ्लिक्स पे बहुत चर्चास्पद सीरीज रही थी, शायद आपने देखी हो, वो थी मैच मेकिंग की। यस। तो आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे कि दोनों के घर जाना, उसको समझाना, उसको सिखाना, उनकी चॉइस। आपकी क्या स्टाइल है? कौन-कौन से ग्रुप है जिसको आप कैटर करती हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत वाइड है और उसमें भी इंडियन कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े तादाद में हो रही है। कौन-कौन से ग्रुप है जिसको आप कैटर करती हैं, जिनके लिए जो आपको अप्रोच कर सकते हैं अपनी नीड्स के लिए? हरिता जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। आई एम श्योर मेरा जवाब सुन के काफी लोगों को राह मिलेगी कि भाई कौन अप्रोच कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, थोड़े साल पहले तो मैं खाली गुजराती कम्युनिटी के लिए सिडनी में कर रही थी। तो जो हाँ, हाँ। बच्चे सिडनी में पले बड़े, बस उन्हीं के लिए ये था। कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट मिला। जैसे हम लोग जो मंदिर जाते हैं, जो हमारे वेल विशर होते हैं, कोई कम्युनिटी लीडर्स हो गए, उनको पता चलते रहा, मिलना जुलना होते रहा, बढ़ते गए। तो अब तो जैसे आप समझिए कि वहां से जो मंजिल शुरू हुई थी कि पहले पीआर और सिटीजन बच्चे थे, अभी भी वो तो है। और वो मेरे 95% समझो क्लाइंटल मेरे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन पीआर बच्चे, जो यहाँ पर हाई स्कूल से गए हुए हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में है, जिनको बड़ी कॉन्फिडेंशियल की सर्विस चाहिए, कि जिनको सोशल मीडिया पे जो डेटिंग एप्स होते वहां पर वो नहीं जाना चाहते, जो
डेटिंग वेबसाइट होती है जहां आप लेफ्ट और राइट स्वाइप करो और आपको प्रोफाइल दिख जाते हैं, वो वाली जो सर्विस नहीं है। पर बिल्कुल जो हमारी एक घरेलू सिस्टम होती थी कि भाई जो रिश्ता है वो जो लड़की वाले को पता है, लड़के वाले को पता है, पूरे गांव में ढंढेरा नहीं पीटना है हमने, तो वो मेरा मेन क्लाइंटल है। तो यंग बच्चे भी होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई डिवोर्स वाले भी काफी केसेस होते हैं, सिंगल मम्स होते हैं, विडोअर्स, कभी फिजिकल कोई डिसेबिलिटी वाले हैं वो भी आ जाते हैं, इंडिया से है, ज्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया के ही है, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, केन्स सारे। कोई कोई इंडिया से होते हैं जिसके भाई बहन वहां सिडनी में सेटल हुए कि सिटीजन है, यहाँ पर 10 साल से रह रहे और अपने सिबलिंग्स को यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो वो वाले भी थोड़े क्लाइंटल होते हैं। और कभी कभी यूएसए, कनाडा, लंदन, हर जगह से अब तो इंक्वायरीज आना शुरू हो गई, तो अरे देखते वाह! जी। ये बढ़िया है। काफी। हाँ। सो आपने कहा कि अब तो सभी जगह से इंक्वायरी आनी शुरू हो गई और आपने कहा इंडिया से भी बहुत सारे लोग आपसे इंक्वायरी करते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि इंडिया में भी बहुत सारी मैट्रिमोनियल सर्विसेज हैं जो एक्सक्लूसिवली एनआरआईज को कैटर करती हैं, उनकी जरूरत को करती है। आप किस हिसाब से उनको डिफर होती है? आप यहाँ पर बेस है, वो तो एक आपका प्लस पॉइंट है ही है, बट फिर भी बहुत कुछ इसके पीछे का बैकग्राउंड होगा जो भारत में स्थित एनआरआई के लिए जो मैट्रिमोनियल सर्विसेज हैं और आप यहाँ पर देख बैठ के दे रही हैं। अगर हल्की सी भेद रेखा उस हिसाब से बताना चाहें कि कोई अप्रोच करना चाहे या कोई वहां की सर्विस ले या यहाँ की सर्विस ले, उसमें थोड़ा असमंजस में हो तो उसको थोड़ी सी राह मिल जाए, आप बताइए क्या डिफरेंस है? बेसिकली मेरा सिडनी में होना इटसेल्फ इज अ बिग एडवांटेज, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यहाँ होके, यहाँ के मेरे भी खुद के बच्चे हैं, तो हम यहाँ के बच्चों की परवरिश खूब समझते हैं। तो यहाँ की परवरिश बच्चों को ख्याल में रखते, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूरा ख्याल करते हुए मेरी गाइडलाइंस, मेरी वे ऑफ ऑपरेटिंग करते हैं। तो इंडिया वाले जो होते हैं भाई, एनआरआई कोई लड़की के लिए अगर उनको रजिस्टर करना है, एनआरआई लड़का है भेज दो। जो हमारा पास होता है, हम उनके वीजा स्टेटस से देखते हैं, उनकी कास्ट कम्युनिटी पे जोर जरूर देते हैं, लेकिन दूसरी जो क्वालिटीज होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन करा हुआ है, यहाँ पर अगर 5 साल से है तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो डिफरेंस ऑफ व्यू होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर के सिटीजन पीआर बच्चों को तो मेरी स्टाइल पसंद है ही है, पर जो बच्चे यहाँ पर आके 5 साल से समझो जो पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको इंडिया जाके नहीं शादी करनी है, पेरेंट्स हालांकि एनआरआई में रजिस्टर कर भी चुके होते, फिर भी वो बच्चे मेरे पास कर लेते हैं, उसके पेरेंट्स मेरे से बात कर लेते हैं, रजिस्टर भी कर लेते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि उनको उनके मुताबिक हम कोई कैरेक्टर, कोई लड़की लड़के अच्छे से दिखा पाए। आपने कहा था कि मैंने पहले ही कहा कि हाल ही में बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स में जहां पर बच्चों की जो डिमांड है, जो शादी करना चाहते हैं लाइफ पार्टनर को लेकर, किसी किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही रियलिटी से कहीं हटकर होती है, कहीं दूर होती है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इंडियन बहुत मेंटालिटी होती है उसमें, और यहाँ पर जो पले बड़े बच्चे होते हैं जो बहुत ही बाहर की और यहाँ की मेंटेलिटी के साथ बड़े होते हैं, उसमें कहीं पर द्वंद रहता है। इट्स अ कॉन्ट्रास्ट काइंड ऑफ थिंकिंग, अपब्रिंगिंग। हाँ, व्हाट आर द थिंग्स यू थिंक दैट दिस जनरेशन or who wants to be married, they have, हाँ जी। what is the तो जो expectation? Do they have a realistic expectation or still there is something which they need to reconsider? पहले तो जो सीरीज थी उसकी बात करते हैं कि भाई वो तो बड़े सीनियर है हमारे से, मैं तो जैसे वो अभी तो किनारे किनारे पे लगे, मंजिल बहुत दूर है हमारी, तो नहीं, मैं तो इसमें रेफरेंस की तरफ से बोल रही हूँ कि नहीं उसमें नहीं नहीं, बहुत तो उनकी जो प्रॉब्लम है, आप जो सीरियल में जो दिखाए जाते थे वो बिल्कुल सही है, और ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स यहाँ भी दिखते हैं। इट इज अच्छा। बच्चों की रियलिटी और कुछ अलग होती, उनको शायद पता ही नहीं है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो जैसे कोई डेटिंग ऐप पे कोई लड़की देख लियो, कितने फिल्टर मार के कितना करके वो इतनी खूबसूरत दिखती है कि अगर आप नॉर्मली देखें तो वो वैसी नहीं दिखती है। तो वो जी, काफी लड़कों को नहीं पता होता है, तो जब वाकई में अगर एक सुंदर सी लड़की सामने आ जाती है तो वो नहीं बोल पाते कि यही लड़की अगर मेकअप करके कितनी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर नहीं होता है। सो बिल्कुल।
इन अ वे के एक ही लड़की की अगर मैं 2 फोटोग्राफ कभी-कभी मैं मेरे क्लाइंट को दिखाता, हम दिखाते हैं कि भैया ये लड़की पसंद है कि वो पसंद है। वो मेकअप वाली अच्छी-सी बन-ठन के लड़की पसंद कर देते हैं और उसको मना कर दे, उनको इतना भी नहीं भेद पता है कि वो एक ही लड़की थी। तो वो हाँ। कोचिंग दे देते हैं बच्चों को कि भई थोड़ी ये वाली है। दूसरी एक जो मेन डिफरेंस हम जनरेशनल डिफरेंस बोलते हैं, कि जब हमारे ज़माने में मेरी अरेंज मैरेज हुई है। टिपिकल अरेंज मैरेज जैसे हम मिले, एक आधा हफ्ते में फैमिली ने बात करी, सब कुछ हो गया और तय हो गया। अब वो जो पीरियड होता है डिसीजन मेकिंग का, जो एक जमाने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ करता था, अब वो स्ट्रेच होके 2 साल तक होने लगा है। किसी के केस में हाँ। किसी के केस में 2 साल। अब वहां पर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज होते थे कि आपको 10-12 लड़के, उसी में से जो पसंद आया आप चुन लो, आपकी खुद की कबीलियत है, आप वो फैमिली घर बना ही लोगे। वो जी। वाली परवरिश होती थी, वो वाली एक सोच होती थी। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो एक बिल्कुल। की लड़की मिली तो दूसरे ऐप में मिल जाएगी, आज नहीं मिली तो और कहीं से मिल जाएगी। तो जब तक आपकी विश लिस्ट, एक विश लिस्ट होना बहुत अच्छी चीज है। कोई भी चीज के लिए जाओ तो आपके पास एक गोल होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट। पर वहां से अगर वो नहीं मिलता है तो कौन से पीरियड पे कहां पर कॉम्प्रोमाइज बोलो या स्टेप डाउन बोलो, वो जो सिस्टम है वो हम कोचिंग देते हैं। तो एक बार हमारे कोई मेंबर हो जाते तो हम पहले उनकी वो पहले तो विश लिस्ट पूछते हैं, फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछते हैं, फिर इसके बीच में कहीं ना कहीं मेल हो जाता है। सो दैट इज समथिंग स्पेशलिटी बोल दो मेरी, कि मैं कम्युनिकेट हर लेवल से कर सकती हूँ। पेरेंट्स को पेरेंट्स के हिसाब से बात कर सकती हूँ, बच्चों को बच्चों के हिसाब से बात कर सकती हूँ, और बच्चे भी इतने खुल के मेरे साथ बात कर सकते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स ही बोल देते भाई मेरे से नहीं संभलता, आप संभाल के दे दो। चलो काम काम सिखा देता है, और सच्ची लगन से काम कर रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। बड़ी पैशनेट हूँ, तो अच्छे से हो रहा है, मुझे थकान नहीं होती है काम की। अच्छा लगा सुनकर कि जो सीरियल में दिखाता है, जो फिल्म में दिखाता है, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से बहुत करीब है। कभी कभी हम कुछ ऐसी दुनिया में कुछ ऐसे ख्यालात पाल लेते हैं जिसको 100% एज इट इज वास्तव में साकार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चैलेंजेस की बात करते हैं। क्या एक्सट्रीम चैलेंजेस या किस हिसाब की चैलेंजेस है जो आप जनरली फेस करती हैं जब आप क्लाइंट से बात करती हैं, जब आप प्रपोजल रखती हैं? क्या इंडियन कम्युनिटी में आज भी कास्ट, रिलीजन, ऑल दीज जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, क्या वो अभी भी चलती आ रही हैं? इट्स नॉट अ जनरल आंसर हरिता जी। हर एक फैमिली, हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग होती है, पर हम्म। ज्यादातर मैं ये बोलूंगी कि रिजिडनेस टुवर्ड्स द कास्ट एंड कम्युनिटी इज गेटिंग लेस। कि ओके। लोग शुरू करते हैं, जैसे बिल्कुल कदम जैसे रखा ही है मैट्रिमोनी देखने में, तब शायद उनकी थोड़ी ख्वाहिश होती कि हमारी रिलीजन में मिल जाए, हमारे कास्ट में मिल जाए। पर जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं, उनका है नहीं परवरिश बच्चों की सही हो, लाइक ना एक ही फील्ड का ऑक्यूपेशन हो, या एक दूसरों की अंडरस्टैंडिंग सही हो, या एक सिटी में रहते हो। जैसे सिडनी वाले अगर सिडनी में हमें अच्छी एक वेजिटेरियन लड़की मिल गई, तो फिर हमें हिंदी पंजाबी गुजराती में कोई फर्क नहीं है जी। बिल्कुल। इज द स्टैंडर्ड थिंग, वेर इज देर आर पीपल हु डेफिनेटली वांट के भाई हम ब्राह्मण है तो हमें ब्राह्मण ही चाहिए। कोई होता है तो बस हमें आंटी एक लड़की दे दीजिए जो बस हमें समझ पाए, बाकी सारा हम सेट कर देंगे। तो इट इज बिल्कुल। केस बाय केस। मैं स्टीरियोटाइप कुछ नहीं बोलूंगी कि भाई ऐसा ही है या वैसा ही है, पर अच्छा लगता है कि हर अलग अलग लोगों को मिलते हैं और एक दूसरे के व्यूज एक्सचेंज करते हैं। मैं बता सकती हूँ, कभी कोई होता है पेरेंट्स के बोलते हैं कि भाई हमें ये ही पसंद है, तो हम बोलते हैं देखो वो दूसरे के साथ हमने ऐसा कुछ ट्राई करा था, कास्ट थोड़ी आप एडजस्ट कर लीजिए, बाकी का सारा कुछ ठीक है लड़का। तो पेरेंट्स आर मोर विलिंग। पहले होता था कि नहीं हम नहीं देखेंगे, अब हम्म। काफी सारे एजुकेटेड पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं पारुल जी, अगर आप बोल रहे हो तो देखने में तो कोई हर्जा नहीं, चलो देख लेते हैं। तो बिल्कुल। व्हाट माय कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन थिंग इज, तो चैलेंजेस इतने मैं नहीं कहूंगी, इट इज हाउ यू टेक इट। मुझे काम का बोझ नहीं है तो मुझे वो चैलेंजेस नहीं लगते, मैं उसको ट्रबल शूटिंग बोलूंगी इन हाँ। नाइसेस्ट वे। ओके। आपने कहा कि आप विश लिस्ट के लिए गाइड करती हैं। अगर आपकी पूरी गाइडेंस हम यहाँ पे रिवील नहीं करते, लेकिन अगर कोई टिप्स देना चाहें किसी को, कौन कौन सी चीजें, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि हम लोग, जैसे कि आपने पहले ही कहा, सोशल नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है। सोशल नेटवर्क फेसबुक पर है, हमारी नेटवर्किंग साइट पर है, इंस्टाग्राम पर है। एक्चुअल सोशल नेटवर्क की बहुत कमी होती है वहां पर।
कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें कोई गाइड करने वाला, कोई समझाने वाला नहीं होता जब वो विश लिस्ट की बात होती है। तो आप अपनी जादू की छड़ी तो हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोई टिप्स दे सकती हैं कि विश लिस्ट किस हिसाब से ध्यान में रखी जाए। जी, डेफिनेटली। पहली फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट इज सेल्फ असेसमेंट। आपको क्या चाहिए उसके पहले एक पेज पे लिखे आप क्या हो। ओके। एंड आपकी जिंदगी में किसी के लिए 4 घंटे का अगर टाइम है तभी लड़की या लड़का ढूंढने जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई यंग अचीवर लाइक नो बहुत करियर ओरिएंटेड लड़का है जो मंडे टू संडे काम करता है, सुबह जिम जाता है, रात तक काम करता है, उसके बाद में खाने का भी वक्त नहीं है, वो लड़की के लिए उसके पास अगर 2-3 घंटे नहीं है तो नहीं हो सकता है। वेरी जी। सिमिलर वहीं से उनकी गाइडेंस शुरू होती है कि आप विश लिस्ट जो भी लड़की बनाओ, आपकी पहले एक कैपेसिटी बनाओ कि आपके पास दिन में एक आधा घंटा खुद के लिए है कि आप कोई लड़की को मिल पाओ। तो वो पहले सेल्फ असेसमेंट पूरी होती है कि आप क्या हो, अगर यू और आपको क्या चाहिए। तो जैसे कोई बहुत कैरियर ओरिएंटेड बंदा है, उसको चाहिए कि बीवी ऐसी हो कि आप कल उठ के बच्चे हो जाए तो शी कैन टेक केयर ऑफ द किड्स एंड एवरीथिंग। अदरवाइज आई डोंट वांट अ वेरी चैलेंजिंग पर्सनालिटी इन दैट एस्पेक्ट कि वो भी करियर के पीछे दौड़े, हम भी करियर के पीछे दौड़े और फिर बच्चों को संभालने वाला कोई ना हो। सो those aspects are one thing. So I try and ask कि भाई आपको क्या चाहिए और क्या सामने है। इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज करोगे, पर इट इज ऑल अबाउट कि आपको व्हाट विल सूट यू बेस्ट। तो आधा एक घंटा लगता है वो सारा कुछ डिस्कस करने, पर वो एक बच्चे जब वो कंसल्टेशन से होते हैं तो दे आर हैप्पी कि उनको एक क्लियर गाइडेंस मिलती है। अब वही विश लिस्ट अगर आप पेरेंट्स को पूछो तो पेरेंट्स की बहुत अलग होती है। ओके। पेरेंट्स को होती है कि भाई उसके पेरेंट्स भी हमारे जैसे ही हो, हम फ्रेंड्स की तरह रह पाए, वो हमारे साथ सेम सिटी में रहते हो। और बच्चों को अलग चीज की होती है, दैट इज फॉर द किड्स हु लिव हियर। जी। कोई जो कि यहाँ स्टूडेंट वीजा वाला लड़का है वो ढूंढ रहा है तो उसके लिए हम पहले वीजा स्टेटस वो पहले पूछ लेते हैं कि भाई वहां तक तेरा पीआर कब होना है। तो वो हिसाब से तुम पार्टनर को स्पॉन्सर इंडिया से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप कहाँ कौन सी हद तक उसका टैक्स रीपे कर सकते हो, फाइनेंशियली हाउ स्टेबल यू आर। सो दैट हाँ। ऑल। कभी कभी बच्चों को खुद को नहीं पता होता है कि भाई व्हाट इज माय फाइनेंशियल कैपेसिटी, एम आई टेकिंग विद द लायबिलिटी। तो वो सारी चीजें भी हम कवर कर लेते हैं इन अ वे। जी। आपने कहा कि बहुत सारी चीजें कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उसी से क्वेश्चन आया कि अगर कोई इंडिया से आपको कांटेक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा लड़का या लड़की है, ऑस्ट्रेलिया में कोई सूटेबल मैच ढूंढ के दीजिए। क्या अभी भी वो उस हिसाब की क्वेरीज आती हैं ज्यादातर इंडिया से कि हमें ऑस्ट्रेलिया आना है? काफी हद तक आती है। और आई बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत वक्त लगता है उसको असेस करने को कि हमारी मैरिज मैट्रिमोनी में हम उनको रजिस्ट्रेशन दे के नहीं दे। मेरी नॉट हमारी जो इंडियन मैट्रिमोनियल है वहाँ हर एक लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। मेरी एक चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट अगर वो क्रॉस हो जाती है बस तभी होती है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो इंडिया के हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं एंड दे वांट टू कम हियर फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, तब की बात ठीक है। लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं जो, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत छोटा है, मेरी हाँ। बिजनेस कड़ी नहीं कि मैं हर एक कैटेगरी को कैटर कर पाऊं। तो कोई हम्म। उनकी यही होती है भाई हमें सिटीजनशिप चाहिए, बाकी तो लड़की कोई भी हो चलेगी, 10 साल बड़ी ओह। हो, नाटी हो, डिवोर्स वाली हो, बच्चे वाली हो, बस पारुल जी मेरा सिटीजनशिप करवा दो। तो मे बी आई एम नॉट द राइट काइंड ऑफ सर्विस फॉर देम। लेकिन जिसको जेन्युइन शादी करनी, उसका अगर मेरे पास थोड़ा नहीं भी है अभी, फिर भी हम उसको मौका जरूर देते हैं। और आगे कहीं ना कहीं चल के हमने देखा है कि बस हो ही जाता है। आई हैव माई मार्केटिंग टूल्स, आई हैव माई कम्युनिटी कनेक्शंस। तो जैसे कोई प्रोफाइल हमारे पास रजिस्टर हो जाता है, अगर मेरे डाटाबेस में नहीं है तो काफी सारे मेरे वेल विशर्स है जो सिमिलर बिजनेसेस में होते हैं, सिमिलर माइंडसेट में होते हैं। काफी सारे बुजुर्ग है जो हमें गाइड करते रहते हैं, उनकी हम हेल्प लेते हैं। और बस कहीं ना कहीं हम कोशिश जरूर करते हैं कि भाई किसी को हम ना उम्मीद ना करें। तो ये बता दीजिए कि ना उम्मीद ना कर, उसके लिए आपका कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आपका कांटेक्ट कैसे करें? जी, मेरी वेबसाइट है, वहां पर रजिस्ट्रेशन की लिंक भी है। आप मैं वेबसाइट बोल देती हूँ, www.indianmatrimonial.com.au। आप चाहिए तो आगे टेक्स्ट में हम लिख भी देंगे। बस वहां पर आप रजिस्टर नाउ करके जो टैब है वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर दे, या क्वेरी बॉक्स में क्वेरी कर दीजिए। आपका फोन नंबर ईमेल हमें मिल जाएगा। विद इन 24 आवर्स मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगी
आपसे 10 मिनट का थोड़ा छोटा सा फोन का इंटरव्यू होगा, उसमें वी कैन डिसाइड, आई गेट टू नो अबाउट यू, यू विल गेट टू नो अबाउट मी। और मेरी वेबसाइट के ऊपर सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मेरे पैकेजेस, सारा कुछ लिखा हुआ है। दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड सर्विस। मेरी मैट्रिमोनी पैसे कमाने का एक जरिया नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस के भी मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है, मेरे पति भी काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। ये एक अच्छी सेवा दे रही है ऑस्ट्रेलिया में कि जो जेन्युइन लोग हैं हमारे जैसे, कि उसके पास एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, एक वैक्यूम था इस सिस्टम में, बस वो पूरा करने की कोशिश है। और मेरे फैमिली है, कम्युनिटी लीडर्स है, बहुत सारे लोग हैं जिसने मुझे ये मुकाम पर पहुंचाया है। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत सारे टाइम हमने सोचा था कि ये काम मेरे से अब नहीं होता, लाइक तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। काम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में काम भी बहुत होता है, तो वो सारा करते करते घर का काम, बच्चों का काम, जॉब सारा करके नहीं निकाल हम टाइम निकाल पाते थे। तो सबकी सपोर्ट से वो भी हो रहा है, रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे फेसबुक पे देख लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, और वेबसाइट तो है ही है, और फोन नंबर भी मेरा है इंटरनेशनल। कहीं से भी आप व्हाट्सएप पे मुझे फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। आई विल अप्रोच यू विद इन 24 आवर्स फ्रॉम वेयर एवर यू आर। बिल्कुल। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फेसबुक पर अगर आप जाना चाहें तो फेसबुक पर भी है, और मैं पारुल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट बॉक्स में आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम और आपकी वेबसाइट डाल दीजिए ताकि कोई भी इजीली आपको कनेक्ट कर सके। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपकी स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर की शुरुआत यहाँ से ही हो सकती है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, भविष्य में आपसे बातें होती रहेंगी और बहुत सारी और बातें, मजेदार स्टोरीज, एक्सपीरियंस के साथ आपसे बातें करेंगे। Thank you for your time and wish you all the best. थैंक यू हरिता जी, थैंक यू।